गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरेन से क्लोरोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर बात करते हैं तो कह सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर देखें तो कह सकते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है कलर। यानी कि कलर की अगर बात करते हैं तो आपका क्लोरोफॉर्म जो होता है ये एक प्रकार से कलरलेस होता है। यानी कि कलरलेस की बात कर सकते हैं, यानी कि कलरलेस होता है। और अगर लिक्विड स्टेट में बात करते हैं तो ये हल्का स्वीटिश टेस्ट क्या होता है। यानी कि टेस्ट जो होता है, इसका टेस्ट जो होता है, इसकी बात अगर करेंगे तो हम कह सकते हैं स्वीटिस्ट टेस्ट होता है। कैसा होता है? स्वीटिस्ट टेस्ट होता है। स्वीटिश टेस्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो कह सकते हैं ये एक प्रकार से वाटर से हैवी होता है। यानी कि इट इज़ हैवियर देन वाटर से हैवी होता है। नेक्स्ट अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 334 केल्विन होता है। और फ्रीजिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं तो 210 केल्विन होता है। 210 केल्विन होता है। ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनफ्लेमेबल नहीं होता है। यानी कि फोर्थ पॉइंट, इट इज़ नॉट इनफ्लेमेबल। तो ये इनफ्लेमेबल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पर अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आ जाता है ऑक्सीडेशन। कौन सा? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में अगर बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट में ऑक्सीडेशन में हम कह सकते हैं क्लोरोफॉर्म जो होता है वो ऑक्सीजन और सनलाइट की प्रेजेंस में फास्जीन गैस बना लेता है। और इस प्रकार से फास्जीन गैस को एक प्रकार से कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। और ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। यानी कि लिख सकते हैं क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद ऑक्सीजन in the presence of sunlight to form phosgene गैस। ये होती है फास्जीन गैस को कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं। कार्बोनिल क्लोराइड रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो देख सकते हैं कि ये क्लोरोफॉर्म जो होता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सनलाइट की प्रेजेंस में एक प्रकार से कार्बोनिल COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है और HCl रिमूव हो जाता है। इसके 2 अमाउंट ले लेते हैं, इसके 2 अमाउंट ले लेते हैं। यहाँ से जो है C जो होता है ये ऑक्सीजन इसमें आकर के ऐड हो जाता है। ऑक्सीजन जैसे ऐड होता है तो 2 क्लोरीन, इसमें से एक क्लोरीन जाकर के वो H के साथ में ऐड होकर के HCl का फॉर्मेशन कर लेता है और COCl2 का फॉर्मेशन करता है। इसको हम फास्जीन गैस कहते हैं। फास्जीन गैस होती है। इस प्रकार से फास्जीन गैस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अगर इस फास्जीन गैस की बात करते हैं तो ये बहुत ही पॉइजनस होती है और इसलिए इसको रोकने के लिए, यानी कि इसको रोकने के लिए हम एक प्रकार से डार्क कलर्ड बॉटल में रखते हैं। यानी कि इसको हम ये जो क्लोरोफॉर्म होता है इसको डार्क कलर्ड बॉटल में रखते हैं। ठीक, बॉटल में रखते हैं।
तो इस प्रकार से ये चीज़ ध्यान रखना है। और अगर डार्क कलर्ड बोतल में नहीं रखते हैं तो एक प्रकार से इसमें 1% जो है एथिल अल्कोहल, क्या 1% एथिल अल्कोहल मिला देते हैं और मिलाकर रखते हैं। तो एथिल अल्कोहल जो होता है ये एक प्रकार से निगेटिव कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है, कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है। और निगेटिव कैटालिस्ट की तरह से जब वर्क करेगा तो ये एक प्रकार से जो क्लोरोफार्म होता है वो फास्जीन गैस में चेंज होने से बच जाता है। यानी कि यहाँ हम देखते हैं तो ये फास्जीन गैस का फार्मूला ओ डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एल, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, COCl2 तो भी लिख सकते हैं। इसको रिएक्शन करा देंगे एथिल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल से, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं ये हो जाएगा HOC2H5 या C2H5OH लिख सकते हैं। इसका 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे C2H5। ये जब रिएक्ट करता है तो एक प्रकार से ये जो है डाई एथिल कार्बोनेट बना लेता है। तो यहाँ पर हो जाएगा इतना मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहाँ से Cl और यहाँ से जो है H ये निकल जाएगा। और जब निकलेगा तो 2HCl बनाएगा और बाकी बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा C2H5O का होल प्राइस, यहाँ पर लिख सकते हैं C2H5 का होल प्राइस C, और ये C है और ये ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन CO3 का फॉर्मेशन करता है। तो डाई एथिल कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से ये जो एथिल अल्कोहल होता है वो निगेटिव कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट रिएक्शन हो जाती है रिडक्शन रिएक्शन। ये फर्स्ट रिएक्शन थी, सेकंड है रिडक्शन की अगर बात करते हैं तो कई प्रोसेस में, यानी कि कई प्रकार के रिडक्सिंग एजेंट जो होते हैं वो आकर के रिएक्ट करके और एक प्रकार से क्लोरोफार्म के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिडक्शन विद अल्कोहलिक HCl, रिडक्शन विद अल्कोहलिक HCl यानी कि अल्कोहलिक HCl के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफार्म को तो एक प्रकार से डाई क्लोरोमेथेन का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन एक प्रकार से रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्लोरोफार्म जो होता है, अगर क्लोरोफार्म यानी कि CHCl3 इसको अगर हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, अल्कोहलिक HCl के साथ में या फिर ZnHCl के साथ में रिएक्शन कराते हैं और ये होता है C2H5OH, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो इसमें हाइड्रोजन आकर के ऐड हो जाते हैं। और जैसे हाइड्रोजन ऐड होंगे तो यहाँ से एक क्लोरीन को रिमूव कर देगा, और जैसे एक क्लोरीन को रिमूव करेगा तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आकर के, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन आकर के रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर CH2Cl2 का फॉर्मेशन होगा और प्लस जो है आपका HCl निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये डाई क्लोरोमेथेन बनता है, डाई क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम बात करते हैं इसी में रिडक्शन, तो रिडक्शन लिख सकते हैं सेकंड है रिडक्शन बाई Zn एंड डाइल्यूट HCl, यानी कि हम जब क्लोरोफार्म को डाइल्यूट HCl और Zn की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, Zn/डाइल्यूट HCl, तो एक प्रकार से यहाँ पर मेथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ से जो है CH3Cl का फॉर्मेशन होता है। यानी कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएंगे और इसमें से 2 क्लोरीन को रिमूव कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक प्रकार से मेथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन है जिसको हम कह सकते हैं क्लोरीनेशन। थर्ड पॉइंट है क्लोरीनेशन में क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में जो क्लोरोफार्म होता है वो एक प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड में चेंज हो जाता है। यानी कि ये क्लोरोफार्म दिया गया है CHCl3 और ये सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करता है, एक प्रकार से क्लोरीनेशन करता है, Cl2 के साथ में रिएक्ट करेगा और Cl2 के साथ में जैसे रिएक्ट करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। तो ये CCl4 और प्लस HCl का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन, फोर्थ है नाइट्रेशन।
नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम देखते हैं कि जो आपका क्लोरोफार्म होता है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एक प्रकार से पेस्टिसाइड का फॉर्मेशन करता है और इस पेस्टिसाइड को क्लोरोपिक्रिन कहते हैं। कैसे रिएक्ट होता है इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये दिया गया है CHCl3, तो इसको हम रिएक्ट करा देंगे HNO3 के साथ में। HNO3 के साथ में रिएक्ट जब कराएंगे तो एक प्रकार से इसमें से जो आपका HNO3 होता है ये OH- और NO2 प्लस में डिसोसिएट होता है। अब यहाँ पर ये OH- जो होगा ये इस हाइड्रोजन से आकर के अटैक करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, OH और ये हाइड्रोजन मिलकर के H2O का फॉर्मेशन कर लेगा, H2O बनेगा। अब यहाँ पर देखो CCl3 बचा और यहाँ पर NO2 बचा, तो NO2 है एक, तो ये बनाएगा CL3CNO2, ठीक। तो इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, C हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पर लिख सकते हैं NO2, ठीक, और ये हो जाएगा Cl और ये हो जाएगा Cl, ठीक। तो इसको हम एक प्रकार से क्लोरोपिक्रिन नाम देते हैं, क्लोरोपिक्रिन का फॉर्मेशन होता है और ये एक प्रकार से पेस्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है। क्या है? पेस्टिसाइड के रूप में इसको हम यूज करते हैं, या फिर एक प्रकार से केमिकल वेपन के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, यानी कि केमिकल वेपन के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर। नेक्स्ट रिएक्शन है 5 पॉइंट, रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर। रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर। सिल्वर पाउडर के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो एक प्रकार से एसिटिलीन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि यहाँ पर CHCl3 को रिएक्ट करा देंगे सिल्वर पाउडर से, यानी कि Ag के साथ में। तो यहाँ पर 6 Ag जो होंगे वो 2 मॉलिक्यूल CHCl3 के साथ में रिएक्ट करके एसिटिलीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर 3 2 6 क्लोरीन है और 6 Ag हैं, तो 6 AgCl का फॉर्मेशन करते हैं, प्लस यहाँ पर CH बचे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसको हम एथाइन बोलते हैं, तो एथाइन का फॉर्मेशन या एसिटिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है कंडेंसेशन विद एसीटोन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है कंडेंसेशन 6 पॉइंट, कंडेंसेशन विद एसीटोन। एसीटोन के साथ में कंडेंसेशन रिएक्शन करता है। तो कंडेंसेशन रिएक्शन में एक प्रकार से KOH जो होता है, यानी कि बेस की प्रेजेंस में एसीटोन जो होता है वो क्लोरोफार्म से रिएक्शन करके क्लोरीटोन का फॉर्मेशन करता है। और ये एक प्रकार से क्लोरीटोन जो होता है ये स्लीपिंग मेडिसिन या कह सकते हैं हिप्नोटिक एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। ये एक प्रकार से क्रिस्टल सॉलिड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 97 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, कह सकते हैं एसीटोन का फार्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये इसको हम एसीटोन बोलते हैं और इस एसीटोन को हम क्लोरोफार्म के साथ में रिएक्शन करा देते हैं। तो क्लोरोफार्म का फार्मूला होता है C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड H। तो यहाँ पर ये अगर रिएक्शन हम कराते हैं तो ये डबल बॉन्ड टूट जाता है और ये जाकर के इसके साथ में ऐड हो जाता है यहाँ पर, ठीक। तो ये जब बनाएगा तो ये बेस की प्रेजेंस में हम हीट कराते हैं। तो जब हीट कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन इस पर ऐड हो जाता है तो OH हो जाएगा और यहाँ पर C। अब ये वाला जो C है ये जाकर के यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं, तो ये C और ये 3 Cl, तो ये CCl3 का फॉर्मेशन करेगा, CCl3 और यहाँ पर बचा CH3। तो इस प्रकार से ये क्लोरीटोन का फॉर्मेशन करता है, ये एक प्रकार से इस क्लोरीटोन का जो यूज होता है वो स्लीपिंग मेडिसिन में करते हैं, यानी कि नींद की दवा में इसका यूज किया जाता है। लिख सकते हैं
स्लीपिंग मेडिसिन, स्लीपिंग मेडिसिन में यूज करते हैं। ये एक प्रकार से क्रिस्टल सॉलिड होता है। क्या होता है? क्रिस्टल सॉलिड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है यानी कि MPT जो होता है वो 97 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस प्रकार से इसका ये मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसका यूज एक प्रकार से स्लीपिंग मेडिसिन में किया जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है 7th रिएक्शन कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन, तो कार्बिल एमीन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जब प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो एक प्रकार से एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन एक प्रकार से कार्बिल एमीन रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ पर प्राइमरी एमीन जो होता है उसका एग्जांपल C2H5NH2 यानी कि एथिल एमीन होता है। इसको क्लोरोफॉर्म के साथ में CH-Cl3 के साथ में रिएक्ट कराएंगे बेस के साथ की उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में। तो इसको जब हीट कराते हैं तो यहाँ पर एथिल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर C2H5 होता है और यहाँ पर ये N और ये C आपस में ऐड होकर के C2H5NC ये एथिल आइसोसाइनाइड बनाता है। यहाँ पर 3Cl जो होंगे वो 3K के साथ में ऐड होकर के 3KCl बनाएंगे। 3KCl का फॉर्मेशन करता है और प्लस यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन, तो 1 यहाँ से और 2 यहाँ से 3 हो जाएंगे और 3 यहाँ से 6 हो जाएंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन होंगे 3, तो 3H2O का फॉर्मेशन कर लेगा। 3H2O का फॉर्मेशन कर लेगा। इसको हम एथिल आइसोसाइनाइड बोलते हैं और इसका आइसोसाइनाइड के टेस्ट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है राइमर टीमन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है 8 नंबर राइमर टीमन रिएक्शन। राइमर टीमन रिएक्शन, तो राइमर टीमन रिएक्शन में हम देखते ये हैं कि फिनॉल जो होता है वो क्लोरोफॉर्म के साथ में बेस की उपस्थिति में एक प्रकार से जब हीट किया जाता है तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या फिर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जिसको हम सैलिसिल एल्डिहाइड कहते हैं का फॉर्मेशन होता है और ये रिएक्शन एक प्रकार से राइमर टीमन रिएक्शन कहलाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये फिनॉल होता है और फिनॉल को जब हम बेस के साथ में क्लोरोफॉर्म लेकर के रिएक्शन कराते हैं तो ये हो जाएगा KOH और प्लस CHCl3। इसको हीट कराते हैं तो एक प्रकार से आर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है और ये एक प्रकार से सैलिसिल्डिहाइड कहलाता है। तो यहाँ पर जब रिएक्शन कराएंगे तो इसमें से CH और इसमें से एक ऑक्सीजन ये आकर के इस जगह पर ऐड हो जाएगा या इस जगह पर ऐड हो जाएगा और जैसे इसमें ऐड होगा तो आर्थो अथवा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर बेंजीन का लिख लेंगे, ये फिनॉल का फॉर्मेशन। अब यहाँ पर इस फिनॉल की रिंग में यहाँ से एक प्रकार से यहाँ पर आकर के CH और O आकर के ऐड हो जाएगा, CHO ऐड हो जाएगा और यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से एक प्रकार से 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन इस जगह से 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे जिससे कि 2H2 हो जाएगा, उसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बचेंगे तो यहाँ पर प्लस 2H2O बन जाएगा और प्लस ये 3Cl और यहाँ पर 3K ये मिलकर के 3KCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। 3KCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आर्थो हाइड्रोक्सी यानी कि कह सकते हैं इसको आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और या फिर इसको हम लिख सकते हैं दोनों चीज़ बनता है, ये पैरा हाइड्रोक्सी हो जाएगा OH और CHO ये भी बन सकता है। तो ये जो होता है इसको हम पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। और यही हमारा सैलिसिल्डिहाइड होता है। क्या होता है? सैलिसिल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन हो जाती है फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन 9 पॉइंट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन।
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, जब हम क्लोरोफॉर्म को बेंजीन के साथ में एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो एक प्रकार से ट्राइफेनिल मीथेन का फॉर्मेशन होता है। यानी कि ये आपका CHCl3, इसको क्लोरोफॉर्म कह सकते हैं, और इसको हम बेंजीन के साथ में C6H6 के साथ में एनहाइड्रस कहें, एनहाइड्रस यहाँ पर लिख सकते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेंगे तो 3 हाइड्रोजन और 3 Cl मिलकर के 3HCl का फॉर्मेशन कर लेंगे, 3HCl का फॉर्मेशन, और C6H5 बचेगा। और यहाँ पर हैं कितने, 3 हैं, और 3 जाकर के CH के साथ में ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा C6H5 का होल थ्राइस CH, और ये जो बनता है इसको हम एक प्रकार से ट्राइफेनिल मीथेन कहते हैं। ये हो जाएगा ट्राइफेनिल मीथेन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट यूजेज की बात करते हैं। तो यूजेज में फर्स्ट हो जाता है एज अ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है तो एक प्रकार से एनेस्थेटिस्ट के रूप में यूज करते हैं, यानी कि निश्चेतक के रूप में, एज अ एनेस्थेटिस्ट, इसको हम हिंदी में निश्चेतक कहते हैं, निश्चेतक के रूप में यूज करते हैं, निश्चेतक के रूप में एक प्रकार से यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट हो जाता है, थर्ड पॉइंट में इसको हम प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट हो जाता है जिसको टेफ्लॉन बोलते हैं, यानी कि इन द फॉर्मेशन ऑफ टेफ्लॉन, जो आगे हम आपको बताएंगे, इन फॉर्मेशन ऑफ टेफ्लॉन। थैंक यू क्लास।